आप बता दीजिए सर, बाराबंकी क्या है? उनकी बाप की बपौती है कि उनके पिताजी दहेज में पाए थे? लोकतंत्र में हुआ है कहीं पे? एक सांसद का कहीं भी मीटिंग नहीं हो सकती है? ऐसा कोई संविधान में या कानून के किसी पन्ने में कोई प्रावधान ऐसा बना है? मैं वो बहुत पढ़े लिखे बोल रहे हैं, भीम आर्मी वाले लोग आज तक पास हुए हैं, वो ज्यादा पढ़े, ऐसा कोई प्रावधान है? अयोध्या मंडल से कितना कड़ी सैनिक आएगा मैं कुछ नहीं जानता। जो आदमी दलितों का हितैषी बनता हो हमेशा मुस्लिमों की रहनुमाई करता है। हमेशा आज जो है तरुण खड़ी की हत्या हुई, ये आदमी वहां नहीं पहुंचा। बांग्लादेश में दलित मारे जा रहे हैं, ये आदमी वहां नहीं पहुंचता। ये कहां पहुंचता है? कोई ईरान का प्रधानमंत्री खामनेई मार दिया गया, ये वहां दुख के आंसू रोने पहुंच जाता है। ये हमेशा मुस्लिमों की सरपरस्ती करता है, दलितों को बरगलाने का काम करता है। मेरा केवल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से है, मैं इनको बाराबंकी की धरती पर नहीं आने दूंगा। तो ये लग रहा है वो डर गए हैं, और वही नहीं, उनकी पूरी टीम करडी सेना पूरे लोग डर गए हैं कहीं चंद्रशेखर आजाद आए। और अरे तो भाई देवी देवताओं को गाली देंगे आप लोग? ठाकुरों को गाली देना, ठाकुरों के साथ सवर्णों को, जो सनातन में आस्था रखता सबको गाली देना, ऐसे किसी इंसान को बाराबंकी की धरती पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम ना लगवाएं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। मैं अभिनव सिंह से पूछना चाहता हूं, एक भी अगर सोशल मीडिया पे भाई को नहीं या भीम आर्मी के कोई कार्यकर्ता अगर किसी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी किया है, वो जो कहेगा, लेकिन मैं उनके ऊपर इतनी टिप्पणियाँ दिखाऊंगा जो हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं, तो वो कैसे मारे? उनके कहने से मान लेंगे हमारे भाई देवी देवताओं को गाली देते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हिंदू को बांटने का काम करते हैं आप लोग? ये तो लगभग सारे लोग जान रहे हैं, सारे लोग जागरूकता भी आ गई। हिंदू को बांटने का काम कौन करता है? ये लोग तो हिंदू बांटने का नहीं, ये हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। जो हिंदू, जैसे हम लोग अब दलित हैं, अभी तक दलित हैं, ये बोला हिंदू राष्ट्र, एक बार हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर बहुत तरीके से लोग पास है। दलित है लेकिन हिंदू तो है ना आप? कौन? हम नहीं है भाई दलित, मेरा दलित कोई भी हिंदू नहीं है। अगर का साथ देना चाहिए, हिंदू हो आप तो बिल्कुल, अगर वो लोग मेरा साथ देंगे तो हम लोग भी उनका। अगर हिंदू हम लोग हैं तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। उनके कहने से हम हिंदू हो जाएंगे? हम लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म को जानते हैं, बस उनके कहने से हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू हैं तो एक समानता कर दीजिए, हम हिंदू मान लेंगे। आप मेरे यहाँ शादी विवाह करिए, मैं आपके यहाँ शादी विवाह करूँ, तब मैं समझूंगा कि हमको हिंदू अब माना जा रहा है भारत देश में। वो अन्यथा हम लोग दलित हैं, चमार हैं, छुआछूत हैं। मंदिर बनाते हैं हमारे समाज के लोग, हल्ले जो हमारे समाज के लोग जाते हैं कहते तुम लोग दलित हो, तब हिंदू कहाँ रहते हैं? हिंदू तो कहाँ रहती है? मैं इनसे अभिनव सिंह से पूछना चाहता हूँ जी, यही बात है। और इनकी जो बयानबाजी है करते रहें, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है, तो चंद्रशेखर भाई शेर हैं, गीदड़ नहीं हैं। और ये नीले कबूतर, नीले अंडे की बात करते हैं ना, तो हम बाबा साहब के नीले बाज हैं, उनसे डरने वाले नहीं हैं। नीले बाज जब शिकार करते हैं, शिकार कहीं बैठा रहता है, उनको उसी जगह से उठा लेते हैं। और अभिनव सिंह का इंतजार रहेगा, हम नहीं, हमारे पूरे टीम का, हमारे पूरे देश का। खुली चुनौती है। कह रहे हैं कि आएंगे अपने पैरों पे, हो जाएंगे सलामत नहीं, अपने पैरों पे नहीं जा पाएंगे। हमें जहाँ तक लगता है ना, भाई को छूने से पहले जो है ना, उनका पैर खुद वहीं पर टूट जाएगा। वो अपने पैर पर आएंगे तो, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे। और ये जो हुंकार भरी है, जो ललकार दी है ना, वो अपने आप के लिए बहुत बड़ा वो कर दिए हैं। वो खुद बुलावा कर रहे हैं कि आप लोग भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सोच समझ के अरे मेरे भाई, मैं सोशल मीडिया डाल दिया, उनसे पहले हम लोग, भाई से पहले हम लोग पहुंचेंगे। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद रावण एक सांसद हैं। अरे उनकी रैली क्या तुम रोक पाओगे? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की किसी सदस्य का रैली रोक कर दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा आपके अंदर इतना जज्बा है। वो किसी सदस्य का एक कार्यक्रम नहीं रोक सकते, वो तो चंद्रशेखर आजाद सांसद है, उनकी क्या औकात है कि उनकी रैली रोक देंगे? ऐसी अगर बात है तो खुद आगे दे ले। हम लोगों की आंखें जो है ना केवल अभिनव सिंह के ऊपर हैं। अभिनव कह रहे हैं कि अगर हम मीडिया बुला देंगे ना तो यहाँ का नमो चेंज हो जाएगा। अरे साहब पत्रकार महोदय, आप बता दीजिए, इतिहास बदल जाएगा। अरे उनके बाप का किसी के नाम है इतिहास में? वो बता दें उनके कौन राजा महाराजा थे? हमारे पूर्वजों को नाम पूछिए, कई बार राजा महाराजा बताओ उनके कौन से? वो इतिहास बदल देंगे। इतिहास उनके बाप ने लिखा है। अरे इतिहास राजा महाराजा, इतिहास उठा के देखो, हमारे पूर्वज थे तो दलित समाज से मिलान करते हैं, और हम लोगों को मार पीट कर बुला कर तुम लोग आज जो राज कर रहे हो ना, ये भूल जाओ। और जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा ना, तुम लोग जहाँ से आए वहीं चले जाओगे। हाँ, मैं इतना उनको बताना चाहता हूँ। और हम लोगों की निगाहें जो उनके ऊपर रहेगी, समझ लीजिए। पहले नहीं जागा था बहुजन समाज? नहीं जागे थे, लेकिन इनकी जो बाइट जिस तरीके से मतलब वो एक सोशल मीडिया वायरल मतलब वीडियो डाल रहे हैं, इसके लिए जो लोग कम जाने वाले थे वो सारे लोग एक्टिव हो गए, अपना डंडा झंडा दोनों मजबूत करके रखे हैं। सारे लोगों की निगाह यही रहेगी कि हम अभिनव सिंह को देखेंगे कहाँ पे हैं, और उनको देखते ही ना सेम बाज की तरह शिकार होगा। वो कब उठ जाएंगे उनको खुद नहीं पता चलेगा। शासन प्रशासन के लोग भी नहीं देख पाएंगे अगर अभिनव सिंह वहाँ दिख गया। ऐसे किसी इंसान को बाराबंकी की धरती पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस तरीके से करडी सेना हमलावर है, 15 तारीख की सभा संबोधित होने में अवरोध पैदा कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो करडी सेना के जो अभिनव सिंह हैं, मेरे समझ में तो ये आ रहा है
भाई चंद्रशेखर से नहीं, पूरे भीम आर्मी से इनके अंदर दहशत एक बनी हुई है। उनके अंदर शायद डर है, लेकिन अगर इस चीज़ को, अगर डर को जो है सोशल मीडिया के तौर पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, बाराबंकी में भाई का आगमन क्यों नहीं होगा? उनके बाप की बापौती है या उनके पिताजी दहेज में पाए थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों रोका जा रहा है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जो है, चाहे करड़ी सेना का कोई पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो, कहीं भी ये लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग कभी अभद्रता करते हैं? लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि जो भाई के कार्यक्रम को आदेश किए हैं। और रही बात शासन प्रशासन की, अगर भाई को आदेश मिला है तो शासन प्रशासन के लोग इसके खुद जिम्मेदार होंगे। और अगर शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो भीम आर्मी के लोग इतना एक्टिव हैं, अभिनव सिंह को हम लोग भी इंतजार करेंगे बाराबंकी में। और अगर मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, अगर जिस दिन अगर ये दिख गए, अगर ये बाराबंकी के बीच में अगर दिख गए ना, तो इनकी ये हसर होगी नहीं, इनको घर में घुस के हम लोग मारेंगे। वो भी तो कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन हुआ यहाँ पे तो आएंगे तो अपने पैर पे, लेकिन अपने पैर पे सलामती से नहीं वापस जाएंगे। एक बार आप जानते हो लगभग सपा का कोई कार्यक्रम लगा था आगरा में, इन्हीं के द्वारा उसमें भी बोला गया था, लेकिन वहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा इतना मारा गया था इन लोगों ने, लोग पिछवाड़ा लाल हो गया था। शायद वो दिन भूल गए हैं, समय का इंतज़ार करेंगे, हम लोग मिलेंगे, हम लोग उनसे कम नहीं हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, केवल इंतज़ार हमें है, हमारे जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, अगर वो एक आह्वान कर देना, ये मुट्ठी भर लोग भागेंगे कहाँ पे? 15-85 में फ़र्क नहीं है। और ये जो हिंदू मुस्लिम, मैं इनसे बताना चाहता हूँ, अभी अभिनव सिंह के द्वारा एक बाइट आया था कि भीम आर्मी में सभी लोग 8 पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग कम पढ़े लिखे, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे यही बयानबाजी होती है। आप इस तरीके जो अभी नया एक बयान आ रहा है, किसी के माध्यम से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि चंद्रशेखर आज़ाद जी मुस्लिम थे, 2008 में कन्वर्ट करके हिंदू। सर, शेखर रावण की बात करते हो जो खुद कन्वर्टेड है, आप पूछिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। 2008 में इसका नाम था माजिद खान था, जो 2008 में कन्वर्ट हुआ है। चैलेंज के साथ बोलता हूं, मतलब एक्स मुस्लिम है, कन्वर्टेड हिंदू धर्म अपना लिया इसने, और ये षड्यंत्र के तहत जो है हिंदू में आया है। और आज किस तरह से हिंदू को हिंदू से लड़वाने वाली बात करता है। हम कहते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं कि जय भीम जय भीम जय भीम। में आए और जो है पहले मुस्लिम थे, क्या कहना चाहिए? चलिए ठीक है, मैं उन्हीं की बात मान ले रहा हूँ। वो जो बता रहे हैं भाई मुस्लिम में मतलब वो करते हैं, लेकिन मैं अभिनव सिंह से पूछना चाहता हूँ, अभी जब यूजीसी का एक नियम लागू हुआ था, ये विरोध क्यों कर रहे थे? इलेक्शन आ गया, वोट आ रहा है, अभी इनका बाइट एक आया था, हमारे दलित भाइयों को जो है ये लोग जो है बरगला रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। दलित कब से इनके भाई हो गए? एक भी मतलब पोस्ट दिखा दे हमको जहाँ दलितों के पीछे लोग लड़ाई किए हैं। करते हैं, हिंदू को बांटने का काम करते हैं। साहब अब एक बात ये जान लीजिए, जिसके पास सेंस कम रहता है ना, कुछ भी बोल सकता है। अभिनव सिंह की क्या औकात है को भाई के कार्यक्रम को रोक देंगे? और मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर भाई के ऊपर वो निगाह दौड़ा देंगे ना, उनकी खैर नहीं है। पूरी भीम आर्मी की टीम वहाँ पर लगी रहेगी। मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अभिनव सिंह वहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ना अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया डाल रहा है। और बहुत सारे कई बार ये लोग बाइट दिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। करड़ी सेना के महामंत्री, उनको पूरा देश जानता है, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया बयानबाजी कर रहे हैं। एक बात ये बता दीजिए साहब, वो करड़ी सेना के महामंत्री है ना, मजिस्ट्रेट तो नहीं है ना। और जो आज जिसका आगमन हो रहा है बाराबंकी, वो एक सांसद है। सांसद का पद बड़ा होता है कि महामंत्री है तो क्या है? वो किसी कार्यक्रम नहीं होंगे। भारत में लोकतंत्र का माना नहीं होगा। अगर लोकतंत्र की हत्या की जाएगी ना, बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे अभिनव सिंह हो या करड़ी सेना, कोई भी हो, चाहे पूरी टीम हो, अगर इस तरीके से अभद्रता हुई, अगर ये लोग अभद्रता करेंगे तो उनसे कमज़ोर हम लोग भी नहीं हैं। चाहे जिस्मानी में कभी भी आजमा सकते हैं। 15 तारीख को आगमन आपका होगा? बिल्कुल, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। हमने सोशल मीडिया पर कल ही डालना शुरू कर दिया है। बीच में कोई अवरोध हुआ तो? कुछ नहीं, अवरोध क्या होगा? शासन प्रशासन क्या करेगा? वही बात है। इनको ख्याल रखिएगा, लोकतांत्रिक देश है अपने। सर मैं बता दूँ, आज ये जो अभिनव सिंह इस तरीके से बाइट दे रहे हैं ना, जिस दिन भाई का कार्यक्रम लगेगा, इनका सोशल मीडिया में बता रहा हूँ, देख लेना यही आएगा कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते ना काटते नहीं हैं, और जो काटने वाले कुत्ते हैं ना, वो भौंकते नहीं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, उनके पास तक पहुँचे, क्योंकि मरना एक बार है, कई बार नहीं मरेंगे। अगर जब मरेंगे ना तो शेर की मौत मरेंगे, गीदड़ की मौत नहीं मरेंगे। हाँ, बस यही बात है, चाहे अभिनव सिंह हो चाहे जो भी हो। और अभिनव सिंह को मैं ये भी बता, अगर वहाँ पहली बार दिखे, अगर दिख भी गए किसी कारण बस,
क्योंकि ये शासन प्रशासन का वो है, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता का ऐसे कोई आदेश नहीं आया ना। अभी हमारे नेता डरे हुए हैं, उनका जिस तरीके से बाइट चलता था उस तरीके से बाइट चल रहा है। भाई ने आश्वासन दिया है, और भाई के अगर एक आह्वान पे ना, तो हम बता रहे हैं कि इनको शायद राजस्थान तक हम लोग खदेड़ के मारेंगे। ये मेरा फुल चैलेंज है। और ये बाइट देखे क्या करेंगे। कई लोगों ने बताया कि लोग, अरे ठीक है भाई, एक बार बनना है मनने दो, लेकिन इनको राजस्थान तक जगह नहीं मिलेगी भागने की। ये पूरे वादे के साथ कर रहा हूँ, ये पूरा हम नहीं, मेरा पूरा संगठन, मेरी पूरी टीम। जिस दिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला कोई किए, तो ये समझ लेंगे कहाँ रहेंगे। तो कह रहे ये भी बोल रहे हैं कि बाराबंकी को बाराबंकी के नाम से नहीं जाना जाएगा अगर इसका आगमन यहाँ पे हो गया तो, चंद्रशेखर आज़ाद जी का। आप बता दीजिए सर, बाराबंकी क्या है? उनकी बाप की बपौती है कि उनके पिताजी दहेज में पाए थे। लोकतंत्र में हुआ है कहीं पे एक सांसद का कहीं भी मीटिंग नहीं हो सकती है? ऐसा कोई संविधान में या कानून के किसी पन्ने में या कोई प्रावधान ऐसा बना है? मैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं भीम आर्मी वाले लोग 8 तक पास हुए हैं, वो ज़्यादा पढ़े, ऐसा कोई प्रावधान है? वो इसको भी बताएं कि मतलब एक सांसद का कार्यक्रम नहीं होगा। वो बता रहे हैं प्रशासन के लोग अपना चश्मा उतार लें। बताइए, तो खुली चुनौती प्रशासन को, कहीं न कहीं हमको लग रहा है प्रशासन भी, इनसे सरकारें भी मिली हुई हैं, लेकिन वो सरकारें ये भूल जा रहे हैं जो आज दलित समाज को जो जिस चीज़ से रोका जा रहा है, जिस दिन हम लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे ना, तो जो कुर्सी पर उनके आका योगी मोदी बैठे हैं ना, वो भी बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की देन है जो आज कुर्सी बैठे सारे लोग। बस क्या मानना चाहते हैं, जैसा कि एक तरफ प्रशासन सहमति दे देता है, एक तरफ धमकी आती है करड़ी सेना से, इसके बीच आपका किस तरीके से बचाव रहेगा, किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था की बचाव करेंगे आप लोग? सर देखिए, पहले तो हम लोग कोई ऐसी अभद्रता करेंगे नहीं। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान दायरे में रहेंगे। शासन प्रशासन का जो भी सुरक्षा हमको मिला है, वहाँ के डीएम, कप्तान जो भी हैं, सारे लोग जो भी व्यवस्थाएं देंगे, उस व्यवस्था में जहाँ तक मेरी उम्मीद रहेगी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये जो चल रहा है, हमें जहाँ तक है शासन प्रशासन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे भीम आर्मी वालों? अपने लोगों को हम लोग यही जो संदेश देंगे, हम लोग भी मतलब संविधान के मानने वाले लोग हैं, ऐसी कोई मतलब वो नहीं करेंगे। पहले हम लोग द्वारा नहीं की जाएगी, अगर उनके द्वारा कोई बता फिर हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं आप लोग, उनके कदमों पे उनकी लकीरें जो खींची गई है उन पे चलने वाले आप लोग हैं। काफ़ी लोग जब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ेंगे फिर आगे क्या होगा? सर आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी घटना होती है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर जगह पहुंचने का काम करते हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया है, ये मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है, कई जगह हमारी बहनों को मारकर रेप हुआ, बलात्कार हुआ, हत्याएँ हुई, तो ये करड़ी सेना कुछ समय कहाँ गए थे? इनको भी तो आना चाहिए। अभी जैसे भाई के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं, तो हम लोग भी ब्लेम लगा, लेकिन हम लोगों को संविधान के माने हम लोग इस चीज़ को नहीं लाते हैं ना। इनकी भौंकने की आदत है, भौंकते रहे हम। मतलब जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते रहे, हाथी चलती रहेगी अपनी चाल पे। और आने वाले समय में 2027 में भाई चंद्रशेखर की सरकार जब बनेगी ना, तो सब का मतलब रजिस्टर में लिखा जा रहा है, इनसे एक आदमी का हिसाब लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष जी, एक बात और जानना चाहते हैं, ये बयानबाजी जो चलती है, कटाक्ष जो चलते हैं लगातार निरंतर देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी देश में जो स्थिति परिस्थिति चल रही, युवा बेरोजगार चल रहा है, गैस सिलेंडर की मारामारी है, देश और ईरान में इस समय बमबारी हो रही है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या ये सरकार को मुद्दे पे आना चाहिए कि इस तरीके से बयानबाजी नेताओं में जो चलती है, क्या मानते हैं इसको? सर मैं इससे चाहता हूँ, सरकारें चाहे जो भी बने, चाहे जिसकी सरकारें बने, सर्वप्रथम पहली प्रक्रिया जो हमारे युवा भाई पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा उनके रोज़गार पे ध्यान दें। और ये गैसबाजी जो बमबाजी चल रही है, देखिए ये अभी जो लड़ाई चल रही है गैस, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है सर, चाहे जो भी सरकार रहेगी, सबके सरकार में ऐसी हो सकती है, ठीक है, गैस का पूर्ति हुई है, गाड़ियाँ आ रही हैं। यही है कि जैसे कुछ लोगों ने ये सुना कि वहाँ पे जो है गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा, तो जिसके पास 4 सिलेंडर है चारों भरा, इसके वजह से जो है गैस सिलेंडर सबके तक नहीं पहुँच पा रहा है, और गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, सब कुछ तक पहुँचेगा। ये सरकार, आज हम उनका विरोध करें, कल मेरी भी सरकार, वो लोग भी विरोध कर सकते हैं। जैसा कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया के द्वारा ये भ्रमता माने, इसको कि सच्चाई माने, ये भी कह रहे हैं निरंतर लगातार कि आगे चल के महीनों 2 महीने बाद महंगाई चरम सीमे पे होगी। तो महंगाई तो इससे बढ़ रही है।
महंगाई वैसे बढ़ने का और चांस भी है। जब देखिए जब सब चीज़ बंद होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़े। अभी आज समझ लीजिए, चाहे जो भी चीज़ हो, खाने वाली चाहे जो भी चीज़ हो, हर चीज़ पे जीएसटी रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन आदमी फिर भी उस मजबूरी झेल रहा है। इस चीज़ को मैं सरकार से बताना चाहता हूँ, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें कि ताकि हमारे जो भी गरीब भाई हैं सब लोग इस तरीके से, अभी आप समझ लीजिए सोने चांदी का रेट दे दी, कोई गरीब व्यक्ति अगर लेना चाहे तो ले नहीं सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे कि उनको जो 15 का उनका आगमन है वो किस तरीके से आएँ? भाई जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से आएंगे, उनके पास जो सिक्योरिटी है उतने से, क्योंकि शेर जो है ना डरता नहीं है। भाई ने खुली चुनौती दी है कि हमें डर धमकाओ मत, हम जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से आएंगे, और भाई आएंगे भी, कार्यक्रम सफल भी होगा, और ये जो भौंकने वाले जो लोग हैं ये भौंकते रह जाएंगे। बिहार वाले गोल्डन कह रहे हैं कि हम तो 10 ट्रेन लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। गोल्डन दास ने यहाँ तक कहा कि अगर भाई के ऊपर एक खरोच भी आ गई, चाहे अभिनव सिंह हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे जो भी हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर भाई के ऊपर खरोच आए नहीं तो इतना मार पड़ेगी, लोग भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये गोल्डन दास की खुली चुनौती है, और जितना गोल्डन दास उधर से आएंगे उतना हमारे साथ, मतलब इतने लोग वहाँ पर रहेंगे ना, वो लोग दिखेंगे नहीं साहब। बस यही समझिए, बाकी वो बयानबाजी जो कर रहे हैं उन्हें करने दें।